वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। तो मैंने सोचा कि आज जो है आपसे कुछ बातें करूं। बहुत मन कर रहा था आप सबसे बातें करने का। अब मैं पहले भी आपको जो है आपके साथ शेयर किया था कि मैं व्लॉगिंग जो है वो रेगुलर रखूंगी, रखने की कोशिश भी की, लेकिन फिर वही रूटीन हो जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और बच्चों के साथ कैसे टाइम निकल रहा है पता ही नहीं चलता। सुबह आप मानोगे कि जो है मैंने पहले, मैं कुछ टाइम पहले की बात है जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया था कि मुझे चिकनगुनिया हो गया था, जिसकी वजह से जो है मैं बच्चों के साथ ही उठती थी। अगर बच्चे 10 बजे उठते थे तो मैं उनके साथ ही उठ रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और कम से कम 3 से 4 महीने मेरे साथ ऐसे ही रहा। और फिर घर का काम भी करना, बच्चों को भी देखना, तो ये सब रूटीन थी। तो अब जो है रूटीन थोड़ी सी मैंने चेंज करी है अपनी, व्लॉगिंग के चक्कर में भी करी और कुछ वैसे भी, क्योंकि अब थोड़ा जो है पेन वगैरह ठीक है। लेकिन जो आईवीएफ में जो इंजेक्शन लगते हैं ना, बैक पे इंजेक्शन लगे थे, और वो विंटर्स आते ही, मतलब कि जो मेरा अभी तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले विंटर्स में भी और ये वाले विंटर्स में भी, जैसे अब धुंध पड़नी शुरू हो गई है, ज़्यादा विंटर शुरू हो जाती है, तो उसमें पेन होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो है वो पेन वगैरह भी होता है। तो आप मानोगे, मैं सुबह जो है 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ। 6 बजे अंधेरा होता है, उठते उठते 7, 7:30 हो जाते हैं मुझे। कभी होता है कि कोई काम नहीं करना होता, ज़्यादा नहीं करना होता मुझे, तो वो रहता है। और मैं सोच रही हूँ कि डेली जो है बच्चों के साथ जो मैं काम करती हूँ सुबह से लेके रात तक का, वो सारी रूटीन एक दूसरे चैनल पे भी डालूँगी मैं, और कोशिश करूँगी। तो सुबह उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो बस यही रूटीन रह जाती है। सुबह 7:30 ऐसे बजे उठती हूँ मैं। उठने के बाद फिर घर का काम करना, और बहुत सोचती हूँ ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन आप देखो, 7:30 से लेके दोपहर को इनका 2 बजे सोने का टाइम होता है। और आज तो ऐसा हो गया था, मतलब आज क्या, रोज़ ही ऐसा हो जाता है कि मुझे अपना खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सुबह ही मैं खाने की सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, लेकिन सुबह भूख नहीं होती इतनी जल्दी, हमें खाने की हैबिट नहीं है। तो बस वो लेट लेट करते करते आज भी मैंने 3 बजे जो है ब्रेकफास्ट किया है। और बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और बच्चे जो हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कल का भी, आपके साथ आई थिंक ब्लॉग शेयर करूंगी। तो कल भी हम सारी जो है ग्रिल वगैरह ऊपर सारे लगवा रहे हैं, ताकि मैं बच्चों को छत पे लेके जा सकूं धूप में, और सीढ़ियों पे इधर उधर बच्चों को बाहर खुला, आगे गर्मियाँ आएंगी तो बाहर खुला छोड़ सकूं। तो ये सारी ग्रिल इसीलिए लगवा रहे हैं हम। तो अभी भी आपको मैं दिखाती हूँ इन्होंने घर का क्या हाल कर रखा है। ये सारे अपने टॉयज, ये छोटे छोटे इनके जो ब्लॉक्स हैं, ये पूरे बेड पे बिखरे हुए हैं, पूरे बेड पे। और कुछ जो है 2 साल से तो हमारी ऐसी रूटीन है, ये देखो सारा हमने इसको कवर कर रखा है। वहाँ पे कुछ एरिया मैंने छोड़ रखा है, क्योंकि ये अपनी कार वगैरह वहाँ पे चलाते हैं। ये देखो ये सारे टॉयज़, कुछ टॉयज़ तो मैंने इनके अभी कम किए हैं। ये देखो ये पूरे बेड पे इन्होंने, और इनको अंदर रखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इनके साथ बैठना पड़ता है। और ये शाम की आपको नई करतूत बताती हूँ मैं। ये देखो ये पूरी दीवारों पे इसने क्या किया है, ये देखो ये करता है ये। और आप जो है, ये बिल्कुल बात नहीं सुनता है मेरी, बनता जा रहा है दिन पे दिन, और बहुत ज़्यादा शरारती हो गया, बात सुनता नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैंने पेंसिल दी थी कि अपनी नोटबुक भी दी थी, उस पर चलाएगा। और मैं कुछ काम करने के लिए बाहर गई तो इसने पूरी दीवार का ये हाल कर दिया। ये देखो क्यों किया था ऐसे, ऐसे करते हैं, सुनता नहीं है। तो ये देखो इसकी ये हरकत है, ये किया है इसने, और इतना परेशान करता है ये। मैंने आप सबको लिए ये क्लिप इसलिए इसमें ऐड करी है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ये राम ने किया है, ये शाम ने किया है, ये शाम की ही हरकत है। तो पूरी ये पिटाई करता है उसकी पकड़ के। और पॉइंट तो इनकी 24 घंटे यहाँ पे
मतलब सोते हैं तो बंद होती है, नहीं तो चलती रहती है। देखते नहीं है उसको, लेकिन चलती रहती है। तो यही रूटीन जो है चल रहा है। ब्लॉगिंग जो है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ मुझे जो है टॉपिक्स बताइए। और कोई भी ये जानना चाहता है कि मैंने कहाँ से ट्रीटमेंट कराया, मैंने पहले भी बताया कि आप जो है मुझे मेल आईडी में मैसेज कीजिए। और उसके अलावा जो है अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देती हूँ, उस पर कॉल कर देती हूँ, जो ज़रूरी होता है किसी के लिए। तो देखिए, आईवीएफ बहुत से पूछते हैं कि एक पेनफुल प्रोसीजर है, तो ऐसा नहीं है। पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि पेन होते हैं इंजेक्शन, ऐसा नहीं है कि वो बेयर नहीं होता, इतना नहीं है कि हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। और देखिए, जो जब हमारा बेबी नहीं होता तो उस वक्त जो हमें फील होता है उससे तो बेटर है कि और मैं तो आपको पहले भी बताती हूँ कि आईवीएफ को एक हम जैसे के लिए, जो इनको बेबी नहीं हो रहा है, एक बहुत जो है हमारे लिए एक वरदान की तरह है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये ना होती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या कर सकते हैं, मेडिसिन ही खा सकते हैं। और इतने ऑपरेशन करवाने के बाद भी डॉक्टर क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत हमारे लिए मिरेकल की तरह है। तो ये आईवीएफ अगर करवाने का आपको मौका मिल रहा है, अगर आप करवा सकते हैं, तो इसमें दर्द क्या, ये क्या तो ये अगर करवा सकते हैं। और ऐसा करने से अगर हमें बेबी कंसीव हो जाता है तो हमें जो है इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम उसको किस तरह से जो है पॉजिटिव वे में लें, और जितना हो सके पॉजिटिव। और बार बार हमें पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, हमें ब्लीडिंग जैसा फील हो रहा है, तो ये जो है सब नॉर्मल है। कोई इसके साइन है ही नहीं। जब तक आप मानोगे, आपका किट में भी आ जाएगा, आपका ब्लड टेस्ट में भी आ जाएगा, लेकिन जब तक आपका अल्ट्रासाउंड में कंफर्म नहीं हो जाता तब तक जो है आप इसको नहीं मान सकते कि आपको जो है पॉजिटिव है सब कुछ। और उसके बाद हार्ट बीट आना सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आईवीएफ में ये सब कुछ जो है अगर पेन हो रहा है आपको, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह को आप इस चीज़ के लिए मत सोचिए कि वो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। इसके कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होते हैं। तो मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश जो है डेली ज़रूर कोशिश करूँगी। और तो यही आपके साथ थोड़ी सी जो है बातें करने का मन कर रहा था, तो करी। तो प्लीज़ जो है जितना हो सके जो है आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैं तो हमेशा शुरू से ये सोचा था कि जब भी मुझे कंसीव हो जाएगा तो मैं, और लोग इस चीज़ को छुपाते हैं कि हमारा आईवीएफ हुआ है, लेकिन मैं इसको छुपाऊंगी नहीं और सबके साथ शेयर करूंगी। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ मेरे जो है रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं और मेरी फ्रेंड्स हैं, वो सब देखते हैं आईवीएफ। और मैंने ओपनली बोला कि मैंने आईवीएफ कराया है, तो इसीलिए जो है मैं शेयर करती हूँ। तो अगर मेरे से, देखिए मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करती हूँ, आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया है और बहुत कुछ सर्च भी किया है। और मैं डॉक्टर्स के साथ बहुत सारी बातें भी कर लेती थी और हर एक चीज़ पूछती भी थी। और मेरे को प्रॉब्लम्स भी बहुत रही हैं, इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे जो है मैसेज कीजिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ। उसके अलावा इंस्टाग्राम और मेल आईडी पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।